एक लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसकी इच्छा थी कि मैं कोई बड़ा बिजनेस करूं और बिजनेस करके मैं अपना एक नाम बनाऊं। उसने ये बात अपने पिता को बताई। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। उसके पिता ने उसको पैसे दिए और उसका सपोर्ट किया। 2-4 महीने निकले, उसने बिजनेस शुरू किया और 2-4 महीने के बाद ही उसका बिजनेस घाटे में जाने लगा। धीरे धीरे सारा पैसा खत्म हो गया, उसका वो बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया और वो लड़का बड़ा दुखी हो गया। दुखी होकर के घर पर बैठ गया और उसने मन ही मन सोच लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पूरा एफर्ट लगाया था, पूरी मेहनत की थी और पूरी लगन के साथ में मैंने काम किया था, परंतु मेरा ये बिजनेस चला नहीं। अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो लड़का इस तरह डिप्रेशन में चला गया। उसके पिता ने उसकी ये दशा देखी तो वो बड़े दुखी हुए और उसके पिता ने उस लड़के के टीचर को फोन लगाया और उनको वो सारी बात बताई कि किस तरह इसने बिजनेस किया और उसमें फेल हो गया और ये हार मान करके बैठ गया। उसके टीचर दूसरे दिन उसके पास में आते हैं और उसको अपने साथ अपने घर ले गए। और जो ही वो लड़का अपने टीचर के घर पहुंचा तो उसने देखा कि एक कमल का पौधा लगा हुआ है, परंतु वो मुरझा गया है, खत्म हो गया है, पूरा बर्बाद हो गया है। उस लड़के ने उस पौधे को देखा और वो डिप्रेशन में तो था ही, अपने टीचर से कहा कि ठीक इसी पौधे की तरह मेरी जिंदगी हो गई है। मैंने कुछ अच्छा सोचा था और मैंने मेहनत की थी, परंतु मेरी जिंदगी में भी इस पौधे की तरह कुछ भी नहीं हुआ और जिस तरह ये पौधा बर्बाद हो गया उसी तरह मेरा बिजनेस भी बर्बाद हो गया और मैं भी बर्बाद हो गया। उसके टीचर ने कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इस तरह कह करके वो लड़के को साथ लेकर के अपने घर के पीछे एक छोटा सा उन्होंने बगीचा लगा रखा था। उस बगीचे में उस लड़के को ले गए। उस बगीचे में कई सारे फूल के पौधे लगे हुए थे। उन खिलते हुए फूल को देख करके वो लड़का बड़ा चकित हुआ और अपने टीचर से कहा कि ये कैसे संभव है? आपके घर के बाहर जो पौधा लगा हुआ है वो तो खत्म हो चुका है, मुरझा गया है और ये सारे फूल बड़े अच्छे से खिल रहे हैं। उसके टीचर ने कहा कि बेटे, मैंने केवल एक पौधा नहीं लगाया था, मैंने ये कई सारे पौधे लगाए थे और इन सब में बराबर मेहनत की थी, बराबर खाद डाला, बराबर पानी डाला, समय समय पर इनकी सिंचाई की, परंतु वो एक पौधा खराब हो गया और बाकी ये सब अच्छे से चल रहे हैं। मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी में भी इसी तरह होता है। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तब संभव नहीं है कि हम उसमें सफल ही हो जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कितनी ही मेहनत करें फिर भी हमें उस काम में सफलता नहीं मिलती है, पर हमें निराश नहीं होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए जिंदगी में, क्योंकि हमारी जिंदगी एक ही काम पर निर्भर नहीं होती है। हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। एक काम में हम फेल हो जाते हैं तो हमें दूसरा काम शुरू करना चाहिए, दूसरा बिजनेस शुरू करना चाहिए, हमें उसमें सफलता मिल जाएगी। अगर इस तरह हम हार मान करके डिप्रेशन में चले जाएंगे तो हम फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। लड़के ने ये बात सुनी तब उसको वो समझ में आ गया कि उसके टीचर उसको क्या समझाना चाहते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें भी यही सिखाना चाहती है कि हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी जिंदगी में हम कोई भी काम शुरू करें, अगर हम उसमें फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और उसी जोश और जुनून के साथ में कोई नया काम शुरू करना चाहिए, कोई दूसरा काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि हम जो भी काम शुरू करें उसमें हमें जल्दी ही सफलता मिल जाए। हो सकता है वो काम हमारे लायक ना हो, इसीलिए हमें असफलता का सामना करना पड़े, परंतु हम अगर हार मान करके इसी तरह बैठ जाते हैं तो हम अपनी जिंदगी में फिर अपनी पहचान नहीं बना सकते हैं, हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी में कई बार अपने काम में फेल हुए होंगे, परंतु आपको अपने काम को देख करके निराश होकर के हमें बैठना नहीं चाहिए। हमें उसी लगन और उसी जोश के साथ में कोई नया काम हमें शुरू करना चाहिए, उसमें हम सफल हो जाएंगे। इसीलिए आप भी अपनी जिंदगी में अगर किसी काम में फेल हुए हो, आपने हार मान ली है, तो आप हार मत मानो, बैठो मत और उसी जोश और जुनून के साथ में पुनः एक नया काम शुरू करो, उसमें आप सफल अवश्य बनोगे। चलिए, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ सोचो नया और कुछ करो नया।